एक और इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, है ना, इसको पिटॉट्स ट्यूब बोलते हैं, और ये भी फ्लूइड की वेलोसिटी मेजर करने के लिए यूज़ होता है। अच्छा, जैसे वेंचुराईमीटर में अपन ने देखा था, एक पर्टिकुलर टेक्निक यूज़ की थी फ्लूइड वेलोसिटी मेजर करने के लिए, तो है ना, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीका यूज़ करते हैं। इसमें इस इंस्ट्रूमेंट में पिटॉट्स ट्यूब तो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन तो इससे डिफरेंट ही होता है। ये बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म बना रखा है, प्रिंसिपल इससे मालूम चल जाएगा आपको। जो एल शेप का जो ये ट्यूब जो बना रखी है ना, इसको बोलते हैं पिटॉट्स ट्यूब, है ना। ये पूरे इक्विपमेंट को नहीं, ये बेसिक जो पिटॉट्स ट्यूब जो है ना, वो इसको बोलते हैं जो है ना। और इसका पर्पस क्या है ये अभी अपन डिस्कस कर लेंगे। तो इस इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस करने के पहले एक प्रिंसिपल डिस्कस कर लें जरा। जैसे सपोज ये फ्लूइड जो है वो राइट हैंड साइड में जा रहा है, ठीक है, और इसको जो है वो हमने यहाँ पे रोक दिया, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दीवार लगा दिया, जो भी है हमने रोक दिया उसको। तो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में यदि हम एनालिसिस करें, ठीक है, तो पॉइंट 1 पे सपोज इसका फ्लूइड का प्रेशर P1 है और वेलोसिटी है V1, पॉइंट 2 पे प्रेशर P2 है। अब इसमें क्या हुआ, वेलोसिटी तो रुक गई यहाँ पे, तो ठीक है, ये फ्लूइड तो जो है यहाँ से फिर ऐसे करके चला जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये टकरा करके और ऐसे करके चला जाएगा, बट यहाँ पे तो वेलोसिटी रुकी गई इसकी, तो V2 क्या हो गया, 0 हो गया। अच्छा, अब इन दो पॉइंट के बीच में यदि हम बर्नौलीज इक्वेशन लगाते हैं, है, तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, हाइट तो सेम ही है ना, हॉरिजॉन्टल है, इज इक्वल टू P2। अच्छा, हाफ रो V2 स्क्वायर वो खत्म हो गया, ठीक है, तो हाफ रो V1 स्क्वायर जो है वो P2 माइनस P1 हो गया। इसमें आप देखें P2 जो है प्रेशर ये बढ़ जाएगा, इसमें बेसिकली जो काइनेटिक एनर्जी जो थी वो बेसिकली प्रेशर हेड में चेंज हो गई, ठीक है, वेलोसिटी 0 हो गई और प्रेशर इंक्रीज कर गया। तो कैपेसिटी ऑफ फ्लूइड टू डू वर्क प्रेशर के फॉर्म में, है ना, वो इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो यदि हम ये P2 माइनस P1 कैलकुलेट करने का यदि कोई तरीका हम निकाल लें तो वेलोसिटी हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसी में पिटॉट्स ट्यूब काम में आती है। अब इसको देखते हैं। तो पिटॉट्स ट्यूब में होता क्या है, यूनिफॉर्म एरिया का पाइप है, तो उसमें हमको वेलोसिटी पता करनी है। तो बीच में ये मतलब पिटॉट्स ट्यूब यहाँ पे इस टाइप से, ये मतलब इसका जो ये ऑरिफिस है यहाँ पे एक छेद रहता है, ठीक है ना, इसको फ्लूइड के डायरेक्शन में पॉइंट करके और ऐसे बना देते हैं, ठीक है। तो उसमें होगा क्या, बेसिकली ये जो पॉइंट है, जो ऑरिफिस वाला पॉइंट है, पॉइंट 2 बोल देता हूँ मैं उसको, वहां पे फ्लूइड की वेलोसिटी इफेक्टिवली 0 हो जाती है, ठीक है। ये अंदर जो फ्लूइड बना हुआ है वो भी सेम फ्लूइड है कि नहीं। तो इस पिटॉट्स ट्यूब में जो फ्लूइड की हाइट होगी वो इस पॉइंट 2 के प्रेशर को डिनोट कर देगी, और इस वाले पॉइंट को यदि मैं पॉइंट 1 बोल देता हूँ तो पॉइंट 1 का प्रेशर जो है वो ये वाला हाइट डिनोट कर देगा, है ना। ये जो है इसको यदि मैं ए बोल देता हूँ और इसको मैं बी बोल देता हूँ, तो बी जो है वो पॉइंट 2 के प्रेशर को डिनोट कर देगा और ए जो है वो पॉइंट 1 के प्रेशर को डिनोट कर देगा, ठीक है। इसमें बर्नौलीज इक्वेशन लगाने के पहले एक चीज देख लेते हैं जरा। तो इस यूनिफॉर्म पाइप में यदि हम दो जगह इस तरह से कॉलम बना देते और यदि वेलोसिटी को नहीं रोकते तो दोनों ही पॉइंट पे, यदि ये पॉइंट 1 है और यदि ये पॉइंट 2 है, दोनों ही पॉइंट पे प्रेशर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आता है, ठीक है। ये अपन ने इसकी वेलोसिटी को रोक दिया यहाँ पे, तो वेलोसिटी को रोकते ही जो प्रेशर हेड है ना, जो वो इंक्रीज कर गया। तो यहाँ पे एक एडिशनल प्रेशर जो है, जो ये अपने को हाइट जो एडिशनल जो नजर आ रही है कि नहीं, ये एडिशनल प्रेशर ये हाफ रो वी स्क्वायर वाला कंपोनेंट है, ठीक है ना, जो खत्म हो गया था वो प्रेशर के रूप में अब यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इस प्रेशर को एक्चुअली जो ये वाला जो प्रेशर है, ये जो प्रेशर है, इसको
इनफैक्ट ये वाला प्रेशर नहीं, जो ये यहाँ तक का है ना, ये बी, यहाँ पे यदि मैं पिटॉट्स ट्यूब लगा दूं, है ना, लगा देता, तो ये वाला जो प्रेशर आता है, ये वाला प्रेशर, इसको स्टैग्नेशन प्रेशर बोलते हैं। स्टैग्नेशन प्रेशर, स्टैग्नेशन का क्या मतलब हुआ? रुका हुआ। तो बेसिकली चलते हुए फ्लूइड को हमने रोक दिया, तो रोकने पे जो प्रेशर बना, जिसमें, है ना, जैसे फ्लूइड चल रहा था तब उसका टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये थी, ठीक है। अब हमने इस पोर्शन को खत्म कर दिया, तो इसका इक्विवेलेंट प्रेशर जो है वो एक दूसरा बन गया, पी डैश, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली पी से ज़्यादा है। तो ये स्टैग्नेशन प्रेशर, मतलब रोकने पे जो प्रेशर हो गया उसको स्टैग्नेशन प्रेशर। तो अब इसको करते हैं, है ना। अब तो इसमें बर्नौलीज़ इक्वेशन लगा दें, सेम ही है वो तो, इसमें तो कुछ है ही। तो P1 प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू P2। अब तो यहाँ वेलोसिटी तो है ही नहीं, हाइट सेम ही है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी वाला हाइट तो अपन कंसिडर कर ही नहीं रहे। तो हाफ रो वी स्क्वायर कितना हो गया ना, एच रो जी। वो किस तरह से अपन ने निकाला एच रो जी, वो तो वेंचुराई मीटर वाले में जो तरीका किया वो सेम तरीका है एग्जैक्टली, है ना, पर क्लियर रहना चाहिए आपको। तो वी कितना हो गया, अंडर रूट 2GH, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो वेलोसिटी निकालते हैं, और उसका प्रिंसिपल ये है, ठीक है।